देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर 5 आएगा तो सबसे पहले गुणा किससे करोगे, एक नंबर बढ़ाएंगे कितना, 6 से। क्लियर है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कितने से हम करेंगे, ठीक। तो अब देखो मैंने वही बता दें कि कितनी भी आपसे परमेय संख्या पूछा तो आप लाइन क्या लिखोगे कि 3/5 और 4 के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत, इनफिनाइट नंबर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, इनफिनाइट। अब देखो मैंने क्या था, आपको दिख रहा है कि दोनों का क्या जो अंश और हर होता है, मतलब हर आपका दोनों का समान है, बिल्कुल। तो हम इसको करेंगे क्या, अब 5 कह रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। तो आप लिखोगे तो 3/5 मल्टीप्लाई में कितना, 6, मल्टीप्लाई में कितना, 6, कितना आएगा 18, और यहाँ पर 5 6 कितना 30 होएगा, ये हो गया। एंड दूसरा देखोगे आपका 4/5 मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, ये आएगा। तो 6 चौक कितना होता है 24, 5 6 के 30। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 18 और कितने बीच में, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, हाँ 5 परमेय संख्याएं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर 18 है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 19/30, फिर 20/30, फिर आपका जाएगा यहाँ पर 21/30 एंड 22/30, और फिर आपका आएगा 23/30। तो ये क्या था, आपको इतना शॉर्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 है। तो आप इसको क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन इसका 4 क्वेश्चन, उसको देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, देखिए जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन में पेपर में आते हैं कई ठीक बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो जाके देखें, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके उसके बेस पे है। अगर जिस बच्चे को पता है तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा है तो कृपया करके आप वहाँ जाके उसको इंट्रोडक्शन को चेक करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य है, कारण दीजिए। आपको मतलब यहाँ रीज़न बताना है कि जो यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे ये क्या ट्रू और फॉल्स है। अगर आपका फॉल्स है तो कारण, अगर आपका ट्रू है तो रीज़न उसमें बताना है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आएगा कि आप कहोगे इसमें तुक्का लगाओगे, तुक्का नहीं लगाना, हमें समझना ध्यान से। कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो मैंने आप लोगों को बताया प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, जो 1 2 3 से शुरू होती है। कह रहे एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो सुन लो इसका, देखो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है पूर्ण संख्या 0 1 2 से शुरू होती है, और प्राकृतिक संख्या 1, तो कहने कि 1 उसके अंदर आ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, ये सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य है। लिखो क्यों, क्योंकि जो हमारी एक जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लिखो क्योंकि, यहाँ पर लिख देना क्योंकि जो 1 होता है वो क्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है। क्योंकि आप डाल दो यहाँ पर सत्य है, लिखो क्योंकि, ठीक है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या भी होती है। क्लियर यहाँ तक। तो पहला माना क्या आएगा, सत्य। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, कह रहा है कि जितने पूर्णांक होते हैं, मैंने आपको पूर्णांक को 2 पार्ट में पढ़ाया, धनात्मक और ऋणात्मक में। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या होती है। सिंपल बात है कि हमें पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव हमने पढ़ा था 1 2 3, तो चलो हमें 1 2 3 समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन बात आती है ऋणात्मक, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा -4, तो क्या आपका पूर्ण है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आप डालोगे असत्य। क्या डालोगे, असत्य। रीज़न क्या होगा यहाँ पर, तो रीज़न डालोगे जैसे, असत्य लिखोगे यहाँ पर जैसे -3 क्या एक क्या है, एक पूर्णांक है, ना कि एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ ना कि एक पूर्ण संख्या, पूर्ण, ये आपको इसमें क्या रीज़न डाल देना है। क्लियर है इसमें। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या, जैसी परमेय संख्या का नाम आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था P/Q। कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 होता है। तो आप सोचो जैसे अगर इसका पहले तो आंसर क्या है, इसका असत्य। क्या डाल दोगे, इसका असत्य डालो। क्यों लिखो, क्योंकि 7/5, कुछ भी डाल दो यहाँ पर, 7/5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण
संख्या नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको रीजन, आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। तो फाइनली क्या होता है कि हमारा जो 1.1 होता है वो क्या कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं इसके बाद, आपका जो एक्सरसाइज 1.2 रहेगा उसमें सारे के सारे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा।